हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तीन लिस्ट है, लिस्ट ए, बी एंड सी। लिस्ट ए में रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के दौरान एमिट होने वाले पार्टिकल्स हैं। ये अल्फा एमिशन, बीटा माइनस एमिशन, गामा एमिशन, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड पॉजिट्रॉन एमिशन। लिस्ट बी में उनसे रिलेटेड कुछ टर्म और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स गिवन है, विच आर आइसोबार, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60, बीटा प्लस एमिशन एंड आइसोडिया फर। और सी में इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रोटॉन रिच लाइंग बिलो द बेल्ट of stability, excited nucleus, higher n upon p ratio, high binding energy and x-rays. So हमें इन तीनों लिस्ट में प्रेजेंट तीनों लिस्ट को एक दूसरे से यहाँ में मैच कराना है। की कंसेप्ट for this question is matching of list A, B and C। इन्हें हमें मैच करवाना है। ए में गिवन है अल्फा एमिशन। अल्फा एमिशन किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा एमिशन होगा। और अल्फा क्या होता है? ये होता है हीलियम न्यूक्लियस, इसका मास 4 और एटॉमिक नंबर 2 होता है। न्यूक्लियस है इसलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिनको यहाँ निकाल दिया गया है। तो अल्फा एमिशन जब होता है तो आइसोडियोफर्स बनते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझा सकते हैं। यूरेनियम 238 जिसका एटॉमिक नंबर 92 है से एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है, और थोरियम 234 जिसका एटॉमिक नंबर 90 फॉर्म होता है और हीलियम न्यूक्लियस निकलता है। ठीक है, तो जब इस तरह से अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो आइसोडियोफर बनते हैं। आइसोडियोफर्स क्या होते हैं? जिनके लिए n-p वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ दोनों एलिमेंट्स यूरेनियम 238 92 के लिए n-p वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह थ्योरियम के लिए करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें n वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। n होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं a माइनस जेड। a या एटॉमिक नंबर है, z नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूरेनियम के लिए वैल्यू होगी 238 माइनस 92 इक्वल 146। इसी तरह n वैल्यू फॉर द थोरियम 234 90। तो इसके लिए a माइनस जेड वैल्यू ये होगी 234 माइनस 90 इज इक्वल 144। अब इनके लिए कैलकुलेट करेंगे हम n माइनस पी वैल्यू। तो यूरेनियम के लिए n माइनस पी वैल्यू होगी 146 माइनस 92 इज इक्वल 54। इसी तरह थ्योरियम के लिए 144 माइनस 90 इज इक्वल 54। तो दोनों के लिए n माइनस पी वैल्यू सेम आती है। इट मीन्स यूरेनियम थोरियम मतलब पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर द आइसोडियोफर्स। ये क्या है? आइसोडियोफर है। अब जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है, इस केस में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जो किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उनको बाइंड करके रखती है। तो उनको जब सेपरेट करने के लिए हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए अल्फा एमिशन के लिए बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है। बाइंडिंग एनर्जी is high, binding energy is high for अल्फा पार्टिकल के लिए बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है, क्योंकि इसमें 4 न्यूक्लियन प्रेजेंट होते हैं। तो हम ए को मैच कराएंगे, ए को यहाँ 5 से मैच कराएंगे और साथ में इसको मैच कराएंगे डी से। तो यहाँ ए के साथ आ जाएगा 5 एंड डी। नेक्स्ट है बीटा एमिशन, बीटा माइनस एमिशन। बीटा माइनस क्या होते हैं? ये जस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? ये आउटर सेल से नहीं निकलता, बल्कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हो जाता है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हो जाता है किस में?
प्रोटॉन में एंड इलेक्ट्रॉन में, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, इट मीन्स यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो ऐसा केस होता है फॉस्फोरस 32 में। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए जो जेड वैल्यू है फॉस्फोरस 32 के लिए, ये वैल्यू कम है किससे? एटॉमिक नंबर 20। सो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 20 मतलब कैल्शियम के एटॉमिक नंबर से कम होता है, उनके लिए जब n अपॉन p वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होती है तो बीटा माइनस एमिशन होता है। बीटा माइनस एमिशन होता है n अपॉन p रेशियो को डिक्रीज करने के लिए। इसलिए फॉस्फोरस 32 से बीटा माइनस का एमिशन होता है और ये चेंज हो जाता है सल्फर में, सल्फर 32 में। और बीटा माइनस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ बीटा एमिशन को हम मैच करवाएंगे फॉस्फोरस 32 से और सी से, जिसके लिए n अपॉन p रेशो हाई होती है। सो बी के साथ आएगा 2 एंड C। एंड द next is gamma emission। gamma emission गामा एमिशन ऐसे पार्टिकल से होता है जिसका न्यूक्लियस एक्साइटेड हो, जिसका न्यूक्लियस एक्साइटेड हो। किससे होता है? फ्रॉम एक्साइटेड न्यूक्लियस। एक्साइटेड न्यूक्लियस कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। बट ये फॉर्म कैसे होता है? ये फॉर्म होता है जब किसी पार्टिकल से बीटा माइनस पार्टिकल का एमिशन होता है। सो कोबाल्ट 60 जिससे जब एक बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो ये निकल 60 में चेंज हो जाता है। और इस तरह से जो निकल 60 बनता है ये कैसा है? एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है। तो इस एक्साइटेड न्यूक्लियस से गामा रेज निकलती है। तो यहाँ हम मैच करवाएंगे गामा को, गामा एमिशन को 3 से और B से। तो C के साथ आएगा 3 एंड B। नेक्स्ट है K इलेक्ट्रॉन कैप्चर। K इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब K सेल से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर न्यूक्लियस में किया जाएगा और इसको कैप्चर करेगा प्रोटॉन। इस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। तो केवल क्योंकि यहाँ प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में चेंज हुआ है तो मास नंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर पर आइसोबार फॉर्म होता है और साथ में इस प्रोसेस में एक्सरेज भी निकलती है। सो डी इज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब के सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोटॉन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और चेंज हो जाएगा किसमें? न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? न्यूक्लियस में चला गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सपोज के सेल है, इस के सेल का एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में आएगा तो इसके ऊपर हाई एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होगा? या जंप करेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा और इस सिलसिले में कुछ रेज निकलती है। इन रेज को कहते हैं हम एक्स रेज। इनकी जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्स रेज के इक्वल होती है। तो यहाँ एक्स रेज निकलती है। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर पर एक्स रेज निकलती है। अब क्योंकि अब मास नंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, मास नंबर वही है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता, तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर पर आइसोबार फॉर्म होते हैं। आइसोबार क्या होते हैं? एलिमेंट्स या एटम्स विथ सेम एटॉमिक मास। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो। atoms of two different elements
two different atoms of two different elements with same mass number, with same mass number, जिनका मास नंबर क्या हो, सेम होता है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन कैप्चर को हम मैच करवाएंगे, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर को हम यहाँ मैच करवाएंगे आइसोबार से और एक्सरे से, आइसोबार से एंड एक्सरे से। तो डी के साथ यहाँ आ जाएगा 1 एंड ई। लास्ट है पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के सिमिलर पॉजिटिवली चार्ज कैरिंग पार्टिकल होता है और इसको हम बीटा प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह के पार्टिकल का एमिशन तब होता है जब वो पार्टिकल स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे होता है। जब कोई पार्टिकल स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे होता है तब पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है। पॉजिट्रॉन इसे B प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे E+1 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिट्रॉन का जब एमिशन होता है उस कंडीशन में पॉजिट्रॉन के एमिशन के को बीटा प्लस से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिट्रॉन एमिशन से N/P वैल्यू को रेज किया जाता है। बाय दिस N/P रेशो इंक्रीजेस। सो ये किसके लिए यूज होता है? फॉर लो लाइंग स्टेबिलिटी बेल्ट, फॉर लो लाइंग स्टेबिलिटी बेल्ट। सो हम यहाँ मैच करवाएंगे इसे पॉजिट्रॉन एमिशन को E को 4 से एंड A से मैच करवाएंगे। सो यहाँ E के साथ 4 एंड A होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।